अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन असर का टाइम है और मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को हज बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर और पाकिस्तान सब जगहों पर हज का दिन मनाया जा रहा है और कल जो है वो हर जगह पे ईद है। तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला हर किसी को जो है ये खुशी नसीब करे और जो भी हज पर गए उन सब का हज जो है कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बस फिर साथ साथ मैंने भी असर की नमाज़ पढ़ ली और उसके साथ साथ जो है वो तस्बीह वगैरह पढ़ ली घर के कामों से फ़ारिग होकर, क्योंकि आपको पता है जैसा कि कल यहाँ पर ईद है। तो ईद की जो है वो फिर तैयारियां जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं। क्लीनिंग करना, हर चीज़ करना और उसके साथ साथ मुझे जो है वो मीठा भी बनाना था। तो मैंने जो है मीठे में जो है वो शीर खुरमा बनाया, क्योंकि ये घर पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और जो है वो आसानी से बन भी जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें तकरीबन मैंने जो है वो 2 लीटर मिल्क से जो है वो शीर खुरमा बनाया था, क्योंकि फिर यहाँ पर मेरे नेबर्स वगैरह हैं उनको भी देना होता है। तो फिर मैंने जो है वो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया। तो सबसे पहले आपने जो है वो 2 लीटर जो है इसमें मिल्क ऐड कर देना और उसी के साथ साथ हम लोग जो है इसमें वो ऐड करेंगे एवापोरेटेड मिल्क। अगर आपके पास एवापोरेटेड मिल्क ना हो तो आप जो है वो पहले अपने मिल्क को जो है वो अच्छे से उसको पका लीजिएगा, ताकि जो मिल्क है वो गाढ़ा हो जाए। क्योंकि मैं एवापोरेटेड मिल्क डाल रही हूँ तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो मैं जो हूँ वो उसी टाइम जो है वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जो है वो मैंने पूरा टिन जो है वो एवापोरेटेड मिल्क का डाल दिया और साथ ही साथ अब मैं जो हूँ वो इसमें इलायची डाल दूँगी। इलायची को मैंने जो है अच्छे से कूट कर और फिर जो है 4-5 मैंने इलायची डाल दी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। और उसी के साथ साथ मेरे पास जो है वो खुला हुआ कंडेंस मिल्क पड़ा था, तो मैंने जो है वो भी उसमें ऐड कर दिया। फिर वरना ये वेस्ट हो जाता है और ज़्यादा देर इसको हम फ्रीज़ भी नहीं कर सकते। तो मैंने जो है वो इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया। अब आप लोगों ने मिल्क को तब तक पकाना है जब तक जो हमारा मिल्क है वो अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। इससे जो आपका शीर खुरमा है उसका जो टेस्ट है वो जो है मैं कहूँगी जैसे मतलब बाहर का शीर खुरमा होता है या जैसे आइसक्रीम फ्लेवर खोया वगैरह होता है, तो उस तरह आएगा। और जो है वो यहाँ पर मैंने टेस्ट कर लिया था तो मुझे जो है वो मीठा कम लग रहा था और मेरे पास कंडेंस मिल्क और नहीं था, तो मैंने जो है इसमें मीठा भी ऐड कर दिया। मीठा ऐड करने के बाद अब इसमें बॉयल आ गया तो मैंने इसको साइड पे कर दिया। मीनवाइल मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया, देसी घी डालकर अब हम लोग जो इसमें सिंपल सेवइयाँ होती हैं वो इसमें डालकर और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि सेवइयों का जो कलर है वो चेंज हो जाए। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सेवइयों को हल्की आग पर भूनना है ताकि जो है वो जले ना, क्योंकि ये सेवइयाँ जो है वो जल्दी वो हो जाती हैं, जल जाती हैं। और जैसे ही भून ली तो उसके बाद हम जो है इसको मिल्क में ऐड करेंगे और उसको अब हम अच्छे से पकाएंगे। और उसी के साथ साथ फिर मैंने अगेन थोड़ा सा जो है बटर हो, आपके पास घी हो, थोड़ा सा ऐड करके और अब मैंने उसमें जो अजवा जो डेट्स हैं वो मैंने डालकर और उसको भी अच्छे से फ्राई करके और वो भी मैं उसमें डाल दूँगी। यहाँ पर जो मेरा फ़ोन था वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया था और यहाँ पर मैंने जो है थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी ऐसे ही घी में रोस्ट करके वो भी इसमें डाल दिए। तो वो जो क्लिप है वो जो है वो शूट नहीं हुए, तो फिर मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने शीर खुरमा को अच्छे से जो है वो और पका लिया और आपने कंटिन्यूसली कोशिश करनी है कि इसको मिक्स करना है, वरना जो है ये नीचे से लग जाता है और अगर एक बार लग गया तो फिर ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हमारा शीर खुरमा जो है वो तैयार था, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा थिन रखा था और पकने के बाद जो है ये वैसे भी ठंडा होने के बाद ये वैसे भी जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैंने जो है ऊपर से बाद में जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्प्रिंकल कर लिए थे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो शर्ट थी वो हम लोगों ने अल्टर पे दी हुई थी, तो मुझे वो वहाँ से लेनी थी। साथ ही साथ फिर जो है वो ईद की रौनकें जो है वो माशाल्लाह से यहाँ अबू धाबी में बहुत ज़्यादा थी।
तो इस वक्त जो है वो हम लोग लुलु आए हुए थे और इस वक्त जो है वो हद से ज़्यादा यहाँ पर क्राउड था। और फिर ये जो शर्ट थी मुझे बेटे के लिए बहुत अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने ये भी ले ली, क्योंकि आजकल यहाँ पर समर्स बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि ये समर के अकॉर्डिंग जो है बहुत अच्छी है, तो फिर मैंने ये भी ले ली। और इस वक्त मार्केट में हद से ज़्यादा क्राउड था, लाइक ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में जिस तरह रौनक होती है उसी तरह यहाँ पर भी रौनक थी। यहाँ पर जो है वो लुलु में इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। तो हम लोगों ने तो अपने कपड़े ले लिए और मैंने अपनी जितनी भी चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। तो आप भी मेरे व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा। और यहाँ पर जो है वो लेडीज़ के पर्स वगैरह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑफ़ पर भी लगी हुई थी। लाइक मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया है कि यहाँ जो है ईद के मौक़ों पर जो है वो सेल इतनी अच्छी हो जाती है कि पूरा यहाँ पर भी 0.5% जो है वो ऑफ़ था। इसी के साथ साथ जो है थोड़ा बहुत मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद, चीज़ें वगैरह अपनी लेने के बाद, और जो है हम फिर चले गए थे पेट शॉप पर, क्योंकि वहाँ से मुझे अपनी फ़िशेस के लिए खाना लेना था। तो ये पेट शॉप जो है वो हमारे घर के करीब है, लाइक मस्जिद मॉल है उसके अंदर जो है ये पेट शॉप है। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे, इतने खूबसूरत से पेट थे, लाइक दिल कर रहा था कि सारे पेट्स को ले लूँ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ जो है वो घर इतने बड़े नहीं होते, तो आप जो है वो फिर इतने ज़्यादा ले ही नहीं सकते, क्योंकि फिर ये नहीं है ना कि इनको लेना है फिर जो है इनकी टेक केयर करनी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो भी ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग चीज़ें। तो ये कुछ पैरट्स थे जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब बेचारे जो है वो अंदर पड़े हुए थे। और उसी के साथ साथ जो है वो क्यूट से यहाँ पर इतने क्यूट से रैबिट थे जो इस वक्त सो रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मैं इनको इतने प्यार से देख रही थी। आप देखें ये वाइट वाला रैबिट जो इतना क्यूट था, लाइक दिल कर रहा था कि मैं अभी इसको ले लूँ, लेकिन फिर वही बात, स्पेस की वजह से हम लोग ले नहीं सकते। बस यहाँ से जल्दी फ्री होने के बाद अपनी मछलियों का खाना लेने के बाद हम लोग घर पे चले गए। घर पर जो है वो मेरे बेटे को आज दिल कर रहा था पास्ता खाने का, लाइक पिज़्ज़ा हट स्टाइल पास्ता जो है वो। तो यहाँ पर मैंने सिंपल जो है वो पास्ता के लिए पानी बॉईल कर दिया। अब हम उसमें पास्ता डालेंगे और उसको जो है हम लोग बॉईल कर लेंगे, लाइक जैसे इंस्ट्रक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर साथ ही साथ मैंने जो है वो फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद जो है हम इसमें जो है वो क्रश जो गार्लिक होता है वो इसमें ऐड कर देना है, और साथ ही साथ हम लोग इसमें चिकन जो है वो भी ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद जो है वो आपने चिकन को जब तक वाइट ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से कुक करना है। और उसके बाद हम लोग इसमें बेसिक स्पाइसेस डाल देंगे, लाइक चिली फ्लेक्स हो गए, नमक हो गया, काली मिर्च हो गई, और उसके साथ साथ जो है वो ये जो है चिकन स्टॉक पाउडर हो है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल जो चिकन पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये मेरे पास मिक्स हर्ब्स थे, मैंने ये डाल दिए, और साथ साथ जो है वो वाइट पेपर भी डाल दिए। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारा चिकन है वो फुली कुकड हो जाए। यहाँ पर जो है हमारा चिकन जो है वो फुली कुकड हो गया था। फिर मैंने जो है इसमें फिर जो शिमला मिर्च थी वो भी ऐड कर दी थी। इस वक्त मेरे पास मशरूम नहीं थे, वरना मैं वो भी इसमें ऐड करती। उसी के साथ साथ जो है वो कॉर्न थे, बॉइल्ड कॉर्न, फिर मैंने वो भी डाल दिए, और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिए। लाइक बस हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद इसको जो है वो आपने निकाल देना है। अब इसी पैन में आपने जो है वो थोड़ा सा बटर, नहीं थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही मुझसे डल गया था, तो मैंने जो है वो बटर डाल दिया, और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि जो हमारा बटर है वो जो है वो नीचे लगे ना। और साथ ही मैंने इसमें जो है वो मैदा डाल दिया। अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे वाइट सॉस। तो जैसे ही मैंने इसमें मैदा डाला, अब हमने मैदे को अपने बटर के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है, और साथ ही हमने उसमें मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क ऐड करने के बाद आपने इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है, अदरवाइज़ इसमें लम्स बन जाते हैं। और उसी के साथ साथ जो है वो मेरे पास क्रीम भी थी, तो मैंने क्रीम भी डाल दी। लाइक आप जितना इसको क्रीमी टेक्सचर में बनाएंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। उसके बाद बेसिक स्पाइसेस थे, लाइक कुटी लाल मिर्च हो गई, नमक हो गया, काली मिर्च हो गई, और उसके अलावा वाइट पेपर हो गए। साथ साथ जो मेरे पास मिक्स हर्ब्स थे मैंने फिर वो भी इसमें डाल दिए, उससे जो है वो टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन स्टॉक पाउडर डाल दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल स्किप भी कर सकते हो, और वरना चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो ये डालने के बाद अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे जो है वो लम्स ना बने।
उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे पास क्रीम चीज़ थी, जो कि इस वक्त किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हमारा जो किचन का एसी था वो काम नहीं कर रहा था, तो जो मेरे पास जो क्रीम चीज़ थी वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गई थी, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे करके वो भी इसमें डाल दिए। अब यहाँ पर आपने अपनी जो है वो पास्ता की सॉस को थिक कर लेना है, और साथ ही साथ आपने इसमें स्पाइसेस भी चेक कर लेने हैं, और जो हमने चिकन का मिक्सचर बनाया था वो भी अब हमने इसमें ऐड कर देना, और उसको अच्छे से मिक्स करके साथ ही हमने उसमें पास्ता भी ऐड कर देना है। बिलीव मी, आप इस तरीके से ये पास्ता बनाएं, मतलब इतना अच्छा बनता है कि आप पिज़्ज़ा हट भूल जाएंगे। आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा। और ये जो थी कुछ रिमेनिंग क्रीम थी वो भी मैंने फिर इसमें डाल दी, क्योंकि फिर क्रीम अगर आप रखो तो फ्रिज में वो वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ जो है हमारा पास्ता जो है वो ऑलमोस्ट डन था। मैंने जो है अब यहाँ पर इसको टेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं टेस्ट करने लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर चीज़ जो है वो परफेक्ट थी। यहाँ पर मैं जो हूँ वो अपने बेटे के लिए और उसके फ्रेंड के लिए जो है वो मैंने फ़ॉइल ले लिए। अब मैं उसमें जो है पास्ता डालूँगी। पास्ता जो है वो फिर मुझे जितनी क्वांटिटी में डालने मैंने उतने डाल दिए। साथ ही साथ मैं उसके ऊपर जो है अब चीज़ डाल दूँगी। इससे जो है वो फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास मोज़रेला चीज़ अवेलेबल थी, तो मैंने जो है वो मोज़रेला चीज़ डाल दी, और उसके साथ साथ ऊपर मैंने जो है वो मिक्स हर्ब्स थे वो मैंने स्प्रिंकल कर लिए, और जो है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ज़्यादा मत ऐड करिएगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है और फिर बच्चों से खाई भी नहीं जाती। लेकिन मेरे बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइसी पसंद है, वो इजीली खा लेता है, लेकिन उसके फ्रेंड के लिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाल दी। अब हम उसको एयर फ्रायर में रखेंगे तकरीबन 190 टेम्परेचर पर 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, जस्ट हमने जो है वो इसमें पास्ता को कलर देना है। यहाँ पर जो हमारा पास्ता है वो ऑलमोस्ट रेडी था। ये फिर मैंने उन दोनों को दे दिया, वो उन्होंने जो है वो अच्छे से खा लिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैंने अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए फिर मैंने इसमें डाल दिया, और जो इसको भी मैंने सेम 3-4 मिनट के लिए जो है वो टेम्परेचर पे रख दिया, ताकि जो है ये भी अच्छे से कुकड हो जाए और कलर आ जाए। यहाँ पर जो है हमारा पास्ता एकदम से तैयार है। लाइक ये इतना अच्छा बना था हद से ज़्यादा। तो जो बस यहीं पर जो है हमारा जो है वो शाम की रूटीन जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर रात का टाइम हो गया, तकरीबन यहाँ पर 7-8 बज रहे थे। मैं और मेरी बहन जो है हम दोनों एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे थे। लाइक मैं खुद की मेहंदी लगा रही थी और वो अपनी मेहंदी लगा रही थी। तो बस इसी तरह ही जो है वो चांद रात होती है। सारे काम वगैरह करके अब हम इस वक्त फ्री हो गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है वो इस वक्त ही मेहंदी लगाया जाए। यहाँ पर जो है वो मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा मेहंदी लगाने नहीं आती, जितनी लगानी आती है मैं उतनी लगा लेती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे वो स्टिकर पसंद नहीं है, वरना यहाँ पर वो स्टिकर भी मिलते। यहाँ पर जो है वो मैं अपनी बहन की जो है वो रिमेनिंग मेहंदी जो बच गई थी वो बस लगा रही थी। तो इसी के साथ साथ जो है वो मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।